नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंपैक्ट में आपका स्वागत है। दमोह का दंगल। दमोह में तय हो गया कि अब चुनाव होंगे और चुनाव के बीच में कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो साफ है, राहुल लोधी। लेकिन कांग्रेस से कौन दिखाई देगा? दमोह के दंगल में आखिर किस पर दांव लगाएगी कांग्रेस? 17 अप्रैल को मतदान होना है और 2 मई को काउंटिंग होगी। लेकिन इससे पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच में एक जोरदार दंगल देखने को मिलेगा। राहुल लोधी पहले ही स्पष्ट है, पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े, बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अब बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में होंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान साफ कर चुके। कुछ दिन पहले दमोह में कई तरह की सौगातें उन्होंने दी थी। उन्होंने वहां मेडिकल अस्पताल की बात भी कही थी, लेकिन बड़ी बात यह है मेडिकल कॉलेज के साथ साथ और क्या क्या वहां मिला। तो उन्होंने कहा था कि यहां की जनता जो चाहेगी वो देंगे, और चुनाव के पहले ये सब देखने को खूब मिलता है और शिवराज जी करते भी है। मध्य प्रदेश में जो विकास दिखाई देता है वो नजर भी आता। पर सवाल यही है कि यदि राहुल लोधी चुनाव मैदान में होंगे तो कांग्रेस से कौन? चर्चा यह भी है कि सज्जन वर्मा आज बड़े नेताओं के साथ सभी बैठने वाले हैं और यह तय हो जाएगा कि वहां से किसको दांव पर लगाएगा। मैं आपको बताऊं कि राहुल लोधी ने 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और 2018 में पूर्व वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के जयंत मलैया को चुनाव हरा दिया। अब उन्हीं के मार्फत वो चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि यदि जयंत मलैया का साथ नहीं मिला तो भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जितने लोधी है उतने ही जैन बाहुल क्षेत्र भी है वो। तो सवाल बहुत सारे हैं और जवाब भी जनता के पास है। लेकिन दमोह का दंगल अब शुरू हो गया। इस वक्त हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय, क्या कहेंगे, किस तरह का? अब तो तय हो गई तारीख, 17 तारीख को मतदान होना है, 17 अप्रैल को, और इस बीच में फिर तमाम तरह की बातें, सियासत सब देखने को मिलने लगी होगी। कौन होगा कांग्रेस से वहां प्रत्याशी? मैं आपको बता दूं कि चुनावी दंगल प्रारंभ हो गया है। तमाम जो बड़े बड़े दावेदार थे चुनावी मैदान में आने का पूरा मन बना के बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा अब तक किसी को भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। अगर सूची देखी जाए तो लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों के द्वारा दावेदारी की गई थी, लेकिन कांग्रेस ऐसा चेहरा चाहती है जो बीजेपी को शिकस्त दे सके, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी रहे राहुल सिंह जो विधायक बने और बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। जब उपचुनाव हो रहा था ठीक उसी समय उनके द्वारा दामन थामा गया था, इसके बाद ये सीट खाली हुई है। तो ऐसे में एक बार पुनः कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करना कांग्रेस के लिए काफी बड़ी चुनौती है और बीजेपी को दोबारा कोई हुई सीट प्राप्त करना भी उनके लिए भी चुनौती है। तो ऐसे में किसी भी साधारण प्रत्याशी को कांग्रेस उतारने के मूड में नजर नहीं आती। कांग्रेस भी बराबर तैयारी तो कर रही है, लेकिन प्रत्याशी उतारने में काफी पीछे रह गई है। जी नहीं, लेकिन प्रत्याशी उतारने में पीछे हो गई है संजय। लेकिन आप तो वहां देख रहे हैं कौन हो सकता? एक जो व्यक्ति जिनके बारे में पहले हम चर्चा कर रहे थे, जो प्रहलाद के बड़े नजदीकी कहा जा रहा था, वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और फोटोग्राफ्स भी सामने आए थे काफी सारे। तो क्या वो सामने आ सकते हैं? और कौन होगा ऐसा चेहरा? देखिए, प्रत्याशी जब बनते हैं तो बहुत सारे लोग अपना बायोडाटा देते हैं और इस उम्मीद में रहते कि टिकट मुझे मिल जाए। लेकिन कांग्रेस किसको दे सकती है टिकट, वहां आप देख रहे होंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ जी का स्पष्ट कहना है कि बीजेपी से आए हुए लोगों को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि 2 लोग पहले ही प्रीतम सिंह और राहुल सिंह बीजेपी से कांग्रेस में आए थे और इसके बाद वापस बीजेपी में चले गए। कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ, स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो गई। ऐसे में कांग्रेस काफी फूंक फूंक के कदम रख रही है और किसी के भी नाम पर अभी कोई मोहर नहीं लगी है। काफी लंबे लंबे लिस्ट, और ये भी कहा जा रहा है कि किसी बड़े नेता को भोपाल से दम लाया जाएगा और उसे चुनाव लड़ाया जाएगा, ताकि कांग्रेस अपनी खोई हुई सीट को वापस प्राप्त कर रही है। यहाँ पर दावेदारों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है उनका भी नाम शुमार है। लेकिन बड़ी कंफ्यूजन वाली बात आप कर रहे हैं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हो गए, दूसरा भोपाल से बुलाकर वहां लड़ाएंगे, तो क्या बाकोबर दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को? जी, मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी काफी अच्छी नहीं है। राहुल लोधी के मैदान में आने के बाद जयंत मलैया का जो गुट है, लगातार वो 35 वर्षों तक यहाँ पर राज करते रहे। मध्य प्रदेश सरकार में 15 साल से अधिक मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में दमोह की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन पिछली बार जिस तरह से वो चुनाव हारा और उसके बाद जो समीकरण है, उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया लगातार मैदान में, और जब भी बड़ा बीजेपी का नेता कोई दमोह पहुंचता है तो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। अभी भी उनका ये कहना है कि एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है और उन्हें टिकट मिल सकती है। अभी भी उन्हें उम्मीद उनके द्वारा कायम रखी गई है। वही शिवराज सिंह स्पष्ट मन से कह चुके हैं कि राहुल लोधी प्रत्याशी होंगे। तो बीजेपी की राय आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैन वोट बैंक भी काफी बड़ी संख्या में, और ऐसे में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है या मलैया गुट कांग्रेस या किसी अन्य दल से
अपनी दावेदारी प्रस्तुत करके चुनाव मैदान में आता तो काफी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी हो सकती है। और लगातार कयास लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन या बड़ा जो धमाका है वो जल्द ही होने वाला है। संजय, आप जानते हैं कई बार हो गए चुनाव कवरेज करते, ये सब धमकियां होती है, कांग्रेस में कौन जाएगा ऐसे समय जब कांग्रेस की स्थितियां सब समझ रहे हैं, तो क्या जयंत मलैया या उनके बेटे ऐसा कर पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी दमोह पहुंचे थे, जिनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि बीजेपी के पूर्व मंत्री मेरे संपर्क में है और समय आने पर आम आदमी पार्टी भी पत्ते खोलेगी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की नहीं, लेकिन कांग्रेस से काफी नजदीकी रहे। जो राहुल सिंह, अजय सिंह राहुल है, उनके जयंत मलैया के परिवार से लगभग 2 से ढाई घंटे तक बंद कमरे में बात करते हैं। कई तरह के सभी लगाए जा रहे हैं। चलिए, आपने बहुत कुछ बता दिया मुझे और निश्चित रूप से धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। संजय जैसा बता रहे थे कि राहुल सिंह की भी बात हुई है जयंत मलैया से। अब ये बात वास्तव में हुई है, किस मुद्दे पर हुई? कई दफा दो नेता यदि ऐसे दौर में मिल ले, जब चुनाव होना है, तो कई तरह के सवाल जवाब अपने आप सियासत में गरमाने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि प्रत्याशी कौन होगा। बीजेपी तो साफ कर चुकी है, राहुल लोधी ही चुनाव प्रत्याशी होंगे। मेरे साथ इस वक्त योगेश यादव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, चेतन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय समितियों में अलग अलग अपनी एक अलग भूमिका निभा रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, अब चुनाव की प्रक्रिया तो हो गई शुरू, तारीख तय हो गई है, मतदान की तारीख भी तय हो गई, मतगणना की तारीख भी तय हो गई, लेकिन कांग्रेस कब तय कर रही है अपना प्रत्याशी? देखिए, कांग्रेस ने जिस दिन से राहुल सिंह लोधी हम लोगों को धोखा करके भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, तो कांग्रेस ने उस दिन से कोई शांति में बैठी नहीं। कांग्रेस के साथ ये जो धोखा हुआ है, तो निश्चित हमारी जो कार्रवाई है और हमारी प्रयास है उसी दिन से हमने शुरू कर दिए थे और कांग्रेस ने अपना होमवर्क तैयार करके रखा है और वहां पर संभावना भी बहुत अच्छी कि निश्चय ही कांग्रेस का उम्मीदवार वहां चुनाव जीतेगा। अभी जैसा कह रहे थे कि भाई कांग्रेस ने अपने लेट लतीफी की है, तो हर चीज जो प्रकट की जाए क्या वही वास्तविक होती है? कुछ चीज अप्रकट भी की जाए, लेकिन उसके पीछे की जो कवायद होती है, उस कांग्रेस ने उस मामले में काफी होमवर्क करके रखा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वहां पर एक कद्दावर नेता जयंत मलैया जी रहे हैं, तो एक बार मुख्यमंत्री के समकक्ष भी उनका कद रहा है, लेकिन उनके परिवार को जिस तरीके से तिरस्कृत करके भारतीय जनता पार्टी ने एक आयातित को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित इस बात का आक्रोश है। और मैं बिल्कुल बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा हूं, ये हमारे सर्वे के हिसाब से कह रहा हूं कि निश्चित ही यदि जयंत मलैया जी के पुत्र मैदान में रहते हैं, तो ये बात निश्चित होगी कि कांग्रेस और उन्हीं का वर्चस्व रहेगा। शायद राहुल सिंह, मतलब कांग्रेस से वो मैदान में हो सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस से मैदान पर नहीं हो सकते या कांग्रेस के विरुद्ध हो सकते हैं। तो टक्कर जो मैं कह रहा हूं आपको, यदि ट्रायंगल बनता है तो वो कांग्रेस का और मलैया परिवार का ही होगा, क्योंकि उनका एक राजनीतिक वजूद है, वहां पर वस्तुत है। और शायद राहुल सिंह लोधी का तो थर्ड पोजीशन पर जाएंगे या जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि वो फिर प्रासंगिक ही नहीं रह जाएंगे, क्योंकि एक परिवार का एक त्याग है। पूरा पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी उस मलैया परिवार के साथ जुड़ी हुई है। आप उनके साथ दगा कर रहे हैं, उनकी विरासत। दगा तो क्या, जनता ने जवाब दे दिया था ना 2018 में, वो तो 2018 में। चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास, इस मुद्दे पर बात करूंगा। मेरे साथ चेतन जी भी बने हैं और शिवनराग पटेलिया जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। सर, आपके पास लौट रहा हूं, एक चेतन जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। चेतन जी, क्या कहेंगे? तारीख तय हो गई, प्रत्याशी तय है और कांग्रेस ये कह रही है कि जयंत मलैया के साथ जो आप लोग ने किया है वो उसके काम आ जाएगा। तारीख तय है, प्रत्याशी तय है, रिजल्ट भी तय है। जनता ने रिजल्ट पहले से ही तय कर रखा है। और मैं तो और तो कुछ नहीं मनोज जी, लेकिन मैं मेरे मित्र योगेश जी को सुन रहा था। ये तो आपने भी समझ लिया होगा कि इनके पास कोई उम्मीदवार वहां पर है नहीं, तो कांग्रेस दूर दूर तक मैदान में भी नहीं है। अब इनकी सारी उम्मीद की किरणें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मलैया परिवार कुछ कर दे या आ जाए। आपके प्रत्याशी नहीं है साहब। दुर्गति देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी की क्या दुर्गति है कि कैडर नहीं है, बैच नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, लीडर नहीं है। आप हताश और निराश दूसरे की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से, कहते हैं ना बेचारा, उस तरह से आप देख रहे हो। हमने डे फर्स्ट से, जिस दिन हम चुनाव हारे थे इस विधानसभा का, राहुल लोधी तो बाद में आए, जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, हमने उस दिन से
उन क्षेत्रों का आकलन किया कि किन कारणों से हम चुनाव हारे हैं, और उस पर लगातार हमने काम किया है। जी। और यही कारण था कि लोकसभा में अपेक्षा से भी बढ़कर के रिजल्ट हमको मिला था। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट की बढ़ोतरी और पुनः होने वाली है। अब आप राहुल जी को बिकाऊ कह दो, टिकाऊ कह दो, गद्दार कह दो, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ये तो कांग्रेस का मूल डीएनए है कि अगर हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है और नहीं है तो फिर देशद्रोही है, आतंकवादी है, तो कोई कम्युनिल है, सांप्रदायिक है। तो ये सारी चीजें, सारे आरोप इनके मंजूर है, क्योंकि जनता का दिया हुआ जनादेश, लाड़, स्नेह, प्यार वो सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है साहब, हम लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है, हम कैडर और कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। लेकिन जो हमारा लीडर है शिवराज सिंह चौहान जी, वो जन जन का नेता है, जनता का नायक है, गरीबों का नायक है। और यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि नेता के साथ में कार्यकर्ता का बेस तैयार होकर के लग जाता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। शिवनाथ पटेलिया सर मेरे साथ जुड़े हैं। सर क्या कहेंगे, अब दमोह की तारीख भी तय है, लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि जयंत मलैया की तरफ निगाहें लगाए बैठी है। भले योगेश जी खुलकर ना कहे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके बेटे यदि मैदान में आ जाते, पर क्या कोई कांग्रेस ऐसा प्रत्याशी दे पाएगी जिससे वहां के चुनाव बड़े रोचक नजर आएंगे? देखिए, पिछले उपचुनाव में ऐसे कई लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस के प्रत्याशी बने थे। सुर्खी में संतोष साहू की बेटी, संभवतः नाम क्या है, पारुल साहू खड़ी हुई थी। क्या हुआ? सबसे बड़ी बात है कि राजनेता हमेशा अतीत से एक मार्गदर्शन लेते हुए आने वाले दिनों के फैसले करते हैं। मुझे लगता है कि भले ही जयंत मलैया और उनके परिवार की अनदेखी की गई, लेकिन सत्ता का जो सफर है भाजपा का, वो अभी लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में और केंद्र में उनकी सरकारें हैं, और मुझे लगता है जयंत मलैया एक व्यवसायिक खानदान से व्यक्ति हैं। वो नफा नुकसान सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। और अगर उनके परिवार या उनके लोगों ने या अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई ऐसा फैसला किया, तो मुझे लगता है वो उनके परिवार के लिए आत्मघाती हो जाएगा। जी जी सर, लेकिन कोई कांग्रेस की तरफ से ऐसा चेहरा दिखाई देता है? बीच में चर्चा चली थी, जो प्रहलाद लोधी के खास रहे, जयंत मलैया के प्रहलाद जी के खास रहे, जयंत मलैया के खास रहे, वो आ सकते हैं, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो भी उन पर दांव लगा सकती कांग्रेस। तो क्या ऐसा कुछ भी कर सकती है कांग्रेस? मुझे लगता है कि दाव लगाने के लिए कुछ भी हो सकता है। दरअसल चुनाव में कई बार आप पैसे देके प्रत्याशियों को लाते हैं, कई बार आपको लगता है कि आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, कई बार आपको लगता है कि जहां हैं आप वहां पे आप संतुष्ट नहीं हैं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अब कौन सा फैक्टर क्या काम करेगा, लेकिन कुल मिला के मलैया परिवार के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कम से कम जानते बूझते, देखिए उनकी सुधा मलैया, उनकी जो पत्नी है, वो राष्ट्रीय मानव खबर लीडर के तौर पर प्रचारित रही। दूसरा, जयंत मलैया खुद एक्साइज मिनिस्टर जैसे महत्वपूर्ण विभागों, कॉमर्शियल टैक्सेशन के मंत्री रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समझदार परिवार आवेग में फैसले नहीं करते। आंख, नाक, कान, मुंह सब दिखा सकते हैं, पंजे फड़फड़ा सकते हैं, दांत भी दिखा सकते हैं, लेकिन बड़ा फैसला करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है, अगर जरा भी संभावना कहीं होती तो मुझे लगता है कि उस संभावना को पर वो गौर करते। लेकिन कहाँ, मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस जीत जाए, ना जीते, इससे बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो व्यावसायिक बुद्धि के लोग, राजनेता होते हैं, वो फैसले बड़े सोच समझ के करते हैं। और पारुल साहू का मामला बड़ा साफ सब सामने है। संजय मसानी, शिवराज जी के साले, उनकी दुर्गति सबके सामने है। दरअसल जब आप अपना घर छोड़ते हैं तो बहुत दिक्कतें होती है। भाजपा कांग्रेस दोनों पे लागू होता है। भाजपा का जो कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस का भाजपा में आएगा, उस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, 22 इलेक्शन जो हुआ था, उसमें कुल मिलाकर 19 लोग जीते, कई लोग 4-5 लोग हार गए इनके। तो जिनके हार गए उनके मलाल को ध्यान करिएगा। आदमी दुर्घटना पहले देखता है, और चाहे वो किसी पार्टी में जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता दुर्घटना से देर भली। इंतजार कर लेंगे जयंत मलैया, उनका परिवार, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। और बीजेपी ने उन्हें देने में कहां कितनी कसर छोड़ी। कई बार वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री, तमाम तरह की जिम्मेदारी रही, इसके बाद भी क्या इतना लालची व्यक्ति हो जाएगा? जयंत मलैया जैसे व्यक्ति की सही उम्मीद नहीं की जा सकती। योगेश यादव जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन सवाल यही है कि प्रत्याशी तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। हमारे संवाददाता ये भी कह रहे थे कि भोपाल से किसी व्यक्ति पर आप दांव लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ ये भी है कि वहां के कार्यकर्ता पिछली दफा नाराज भी दिखे थे जब राहुल को आपने टिकट दे दिया था।
देखिए, मैं वही कहने जा रहा हूं मनोज जी कि कांग्रेस ने ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस दिन से लोधी जी चले गए बीजेपी में और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारी अपनी तरफ से अपने प्रयास हुए, हमारा होमवर्क हुआ है और निश्चित ही कांग्रेस की तरफ से जोरदार कलदार कैंडिडेट बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। ये भ्रम में ना रहे भाजपा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। भाई कांग्रेस के पास तो भाजपा वैसे इस तरह का कोई भ्रम कभी नहीं पालती सर। आप देख रहे हैं कि बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान कई दौरे लगा चुके हैं वहां के। नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी नियमित संपर्क है और हमारे कार्यकर्ता वहां पर कार्य कर रहे हैं। ये हम तो इसको निश्चित ही घायल शेर की तरह देखते हैं। तो शेर जब जख्मी होता है तो अपने सारे पंजे फड़फड़ाकर हम तो दाव पेच कर जो करना है कांग्रेस को वो कार्य हम करेंगे नैतिकवादी दृष्टिकोण से। एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि जैसा आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री अनुराग पटेरिया जी ने कहा, आपने कहा कि मलैया परिवार व्यवसायिक परिवार है और वो कहीं जोखिम नहीं लेगा। मनोज जी, आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। एक व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो उसको आप इतना अपमानित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लायक ना समझ रहे हैं। आप निश्चित मानकर चलिए कि मलैया परिवार से कोई उम्मीदवार रहेगा और ट्रायंगल बनेगा और निश्चित ट्रायंगल जब भी बनेगा तो प्रासंगिक ही नहीं रहेंगे। ये मेरे शब्द आप याद रखिएगा। वहां पर लोधी जी कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि मलैया परिवार की एक पूरी विरासत है, सेवा की विरासत है। आप उसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं कि साहब उसको भारतीय जनता पार्टी ने इतना दिया। उन्होंने भी तो अपने जीवन को आहूत किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति के आत्मसम्मान का एक अस्तित्व होता है, उसको कभी नकारना नहीं चाहिए। और मेरे भाई चेतन सिंह जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी काडर बेस्ड पार्टी है और यहां पर कोई कमी नहीं है कार्यकर्ताओं की। अरे कार्यकर्ताओं नेताओं की कमी नहीं होती तो कांग्रेस की तरफ से आप आयातित नहीं करते। कांग्रेस के लोगों को तो खरीद रहे हैं आप, कांग्रेस के कमजोर लोगों को खरीद कर तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी रह कहां गई है? उसमें तो निश्चित है हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे सब कांग्रेस की। तो आपने भी उपचुनाव में बहुत सारे लोगों को सर इधर लेकर आए थे, हमने पता है, और चुनाव भी जीते कुछ लोग। तो देखिए, हम उस बात को मानते हैं लेकिन कांग्रेस के पास एक वर्चस्व, एक विचारधारा है और एक समूह है, कार्यकर्ताओं का समूह है। कांग्रेस 1000 साल तक, क्योंकि विचारधारा कभी समाप्त नहीं हो। जी चेतन जी, कांग्रेस की विचारधारा कभी बदलेगी नहीं, लेकिन शेर का जो पंजा है वो घायल शेर है और उसका पंजा इस समय सब जगह मारा जा रहा है जैसा कह रहे हैं। मनोज जी, ये शेर इतना घायल हो गया कि अपने लोगों को पंजे मारे जा रहा है और यही कारण है कि घर के लोग पिंजरे से कूद कूद के भाग रहे हैं। तो हमारा कोई कसूर नहीं। बिल्कुल सही उदाहरण दिया है आज योगेश जी ने कि शेर का घायल पंजा है। लेकिन कहते हैं ना कि बंदर को जब उस तरह मिल जाए तो हर कहीं चलाने लगता है, गंजे को नाखून मिल जाए तो आप इसका मतलब ये है कि आप शेर समझ ही नहीं रहे, आप बंदर समझ रहे हैं। नहीं, मैं तो एक कहावत के बारे में बता रहा हूँ। हाँ। कौन शेर है कौन लोमड़ी, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिसके साथ जनता का जनादेश है वो शेर है। और निसंदेह चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, आज प्रदेश तो देश की जनता का जो अपना प्रेम है, जो अपना आशीर्वाद है, जो साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलने में कहीं, लेकिन वो बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जयंत मलैया जी का परिवार, जयंत मलैया जी का परिवार आएगा। मैं उसी पर आ रहा हूँ। और जिस प्रकार से कांग्रेस के यहाँ जो भगदड़ मची हुई है, वो भगदड़ इसलिए मची हुई है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, डूबते हुए जहाज की सवारी कोई नहीं करना चाहता ना। ठीक है, अभी लग रहा था लोगों को कि एमएलए बन गए, पर भविष्य तो हर आदमी देखता है, फ्यूचर के साथ चलना चाहता है। तो जहां तक जयंत मलैया जी की बात मेरे मित्र कर रहे हैं, शायद आप जयंत मलैया जी के बारे में नहीं जानते हैं। जयंत मलैया इस भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उदय भी नहीं हुआ था। तब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारों के साथ लगातार संपर्क में। ये अलग बात है, अभी श्री अनुराग पटेरिया जी भाई साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि वे अपनी नाराजगी दिखा सकते हो। नाराजगी प्रकट करना, अपना हक मांगना हर कार्यकर्ता का, हर नेता का एक क्षेत्राधिकार है, विशेषाधिकार भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है, उस निर्णय को बहुत ही ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट करना, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मलैया जी को 2018 में भी उनकी वरिष्ठता के आधार पर ही, उनके कामों के आधार पर ही टिकट दिया था। निसंदेह वे कुछ मतों से हारे। विपरीत परिस्थितियों में जो लोग हमारे साथ आज खड़े हैं, उनके साथ हम दगाबाजी तो नहीं कर सकते ना। राहुल लोधी जी जब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे परिवार में आए, तो अतिथि देवो भव,
मेरे यहाँ अगर कोई चलिए, आया है अतिथि तो देवो मेरे भवा, यहाँ से शिवराज पटेरिया जी मेरे साथ जुड़े। सर, अतिथि देवो भवा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी से जो गया है और फिर क्या क्या हुआ उसका ऐसे बहुत सारे लंबे उदाहरण हैं। अब सवाल यही कि कांग्रेस से तो व्यक्ति लौट आया भारतीय जनता पार्टी में, राहुल लोधी, और कांग्रेस अभी भी वहीं रुक कर बैठी है कि शायद जयंत मलैया ट्रायंगल बना देंगे और ये सब दिखाई देगा। पर क्या लोधी वर्सेस लोधी भी चुनाव, क्योंकि लोधी पर दांव लगा सकती है कांग्रेस? बिल्कुल लगा सकती है, लेकिन एक राज आपके सामने रखना चाहूंगा, हो सकता है आपको मालूम है। स्वागत है सर। राहुल लोधी को जो कांग्रेस का टिकट दिलाया गया था वो भाजपा के कहने को मिला था। जी जी। खुद कमलनाथ जी ने ये बात अपनी इंटरनल मीटिंग में स्वीकार की थी कि उनके कहने से हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे लोगों को लाएंगे तो वो चले जाएंगे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस खेल में सिद्धस्त है। कहते ना कि अगर हमारे अंडे अपने घोंसले में नहीं पल पा रहे तो दूसरे घोंसले में रख दीजिएगा। ये बात बीजेपी के नेता करते रहते हैं। जी, और जी। अगर आप समझ सके तो समझ जाएं, लेकिन मैं पूर्ण तथ्य के साथ ये बात कह रहा हूं कि राहुल लोधी को कांग्रेस का टिकट भाजपा के एक नेता की मदद से मिला था, और जब वक्त आया तो वो चले भी गए उन्हीं की मदद से। जी जी जी। लेकिन सर, वो चले गए, अब वही फिर बात आकर कांग्रेस पर रुक रही है, तो क्या किसी लोधी को ढूंढ पाएगी कांग्रेस? देखिए, लोधी को भी ले सकती है, कुर्मी को भी ले सकती है। कुर्मियों का बड़ा बाहुल्य है, और रामकृष्ण कुशमरिया ने पिछली बार चुनाव लड़ा था और जो जयंत मलैया की पराजय का एक बहुत बड़ा कारण वो बने थे। उनकी नारी, भले ही उनको वोट कम मिले, लेकिन कुर्मी और लोधी दो समुदाय हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस लोधियों की जगह कुर्मी पे किसी पे वोट दाव लगाएगी, क्योंकि अगर आप एक कास्ट के लोग रहेंगे तो पोलराइजेशन उस तरह से नहीं होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्या होता है, लेकिन लंबे समय तक इस इलाके पर कुर्मियों का प्रतिनिधित्व रहा है और लोधियों को काफी जगहों पर सीटें मिल चुकी हैं। इसके कारण से एक रेजिमेंट भी है, तो उसका लाभ कांग्रेस लेना चाहेगी। जी बिल्कुल। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और योगेश जी, एक प्रतिक्रिया आपसे जरूर लेना चाहूंगा मैं, और चेतन जी से भी, कि ये जो स्थितियां दिखाई दे रही है जिसमें नजर आ रहा है कुल्मी, पिछली दफा हमने देखा रामकृष्ण कुशमरिया आपके साथ जुड़ गए, उसके बाद क्या स्थिति हुई, वापस जाना पड़ा उनको भारतीय जनता पार्टी में। यदि जयंत मलैया कुछ हद तक नाराज भी हो जाते हैं तो फिर कुल्मी समाज थोड़ी सी पूर्ति कर देगा उसकी। देखिए, कुल्मी समाज निश्चय ही वहां पर बहुत महत्वपूर्ण समाज है और निर्णायक वोटर्स के रूप में है। जैन समाज भी निर्णायक है वहां पर, लोधी वोटर्स भी निर्णायक है, और निश्चित ही कहीं ना कहीं से सब जाति समुदाय का रहता है। लेकिन एक जो प्रक्रिया रहती, चुनाव की प्रक्रिया की, हमने कांग्रेस में राहुल सिंह लोधी को समर्थन दिया और जिताया, और उसके बाद आहत करके धोखा दिया। तो जैसा ही कह रहे थे, जैसे अभी पटेरिया साहब का, एक बात मेरी पूरी बात, जी, जी। ये कह रहे थे कि भाई विचारधारा कभी तो वो छोड़ नहीं सकते, तो आपने तो विचारधारा की हत्या कर दी। आपने सिर्फ जयंत मलैया जी को, परिवार को ही दरकिनार नहीं किया, आपने पूरी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समाप्त किया है। जो व्यक्ति अडिंग रहते हैं, जो विचारधारा में बढ़ते हैं, आप उन्हीं के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, तो जनता इन चीजों को थोड़ी भूलेगी, और कांग्रेस निश्चय ही वहां से चुनाव जीतेगी। आप देख लीजिएगा कांग्रेस का कैंडिडेट कितना मजबूत और परिपक्व होकर आएगा, ये इलेक्शन आपको बता देगा। आप जी जी। चेतन जी जी, वो कह रहे हैं बहुत ही मजबूत कैंडिडेट देने वाले आप। मैं तो कहता हूँ आप कमलनाथ जी को चुनाव लड़वा दो। कहाँ झंझट में पड़ रहे हो? आपके पास वहाँ पर कैंडिडेट है नहीं, ये सच्चाई है मनोज जी, मैं सच कह रहा हूँ। उनके पास वहाँ कैंडिडेट है नहीं। ये कभी सिद्धार्थ मलैया पर हाथ रख रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो भी लोधी संप्रदाय से आते हैं, जाति से आते हैं, उस समूह से आते हैं, उस पर हाथ रख रहे हैं। आदमी बाहर तब हाथ रखता है जब उसके पास अपने घर में वो चीज होती नहीं है। तो कांग्रेस तो पहले से ही आपने तो बहुत सारों पर हाथ रख दिया था सर, पूरे सभी लोगों पर हाथ रख दिया आपने, और आज आपकी सरकार भी बन गई। देखिए मनोज जी, हमने कहा ना कि ये ऐसा खूनी पंजा, इतना घायल शेर हो गया था कि अपने ही लोगों को नहीं पहचानता था, अपने ही लोगों को पंजे मारने लगा था। आदमी भागेगा ना पिंजरे में से फिर, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये इनके शेर ने ही अपने लोगों को घायल करना चालू किया था। और हम तो भैया जिसको भी, जिसने भी पंजा मारा, जिसने जिसको दबाया, हम सबको शेल्टर देने वाले हैं, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं। तो आइए, हम तो सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी हासिल करने की हमारी एक अपनी पंजा लेकर शेर घूम रहा है। पंजा लेकर के शेर होगा तो घर परिवार के लोग बच्चे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार, हम दोनों ने ये तय करके रखा है कि इस खूनी पंजे को पंजे के पिंजरे में ही बंद रखना है, इसको बाहर नहीं निकालना है। मध्य प्रदेश और देश की जनता ने भी तय किया, यही तो कारण है कि ये बिल्कुल पिंजरे में बंद है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में दमोह का दंगल फिर दिखाई देगा। 17 अप्रैल को चुनाव होंगे और उसके बाद फिर मई में रिजल्ट भी आएंगे, तो रिजल्ट भी साफ दिखाई देंगे कि आखिर कौन भारी और कौन सा शेर कहां गया, कौन सा टाइगर अपना पंजा लेकर घूमता रहा, कौन सा पंजा किसको लग गया। तमाम तरह की चीजें देखने को मिलेगी। कांग्रेस से प्रत्याशी तय नहीं है, लेकिन लगभग ये कहा जा रहा है कि कोई लोधी इस चुनाव मैदान में लोधी वर्सेस लोधी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां के जातिगत समीकरण बहुत अलग। दमोह का दंगल होगा कैसे, नजर इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।